पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हों ने उस मैनेजर को लूट लिया होता है और उसे सारी सी रैंक की डंजन्स बेच दी होती है बहुत ही महंगे दामों में। जब उस मैनेजर को ये पता चलता है कि जो सी रैंक की डंजन उसने इतने महंगे दामों में खरीदी है और वही सी रैंक की डंजन ऑनलाइन बहुत ही सस्ते दामों में बिक रही है, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इस बात से। वो सोचता है कि पहले तो जिन्हों ने मेरा ऑफर ठुकरा दिया गिल्ड को ज्वाइन करने का, और उसके बाद उसने मुझे ऊपर से लूट भी लिया। वो बंदा बहुत शातिर, लेकिन हमें ऐसा ही तो बंदा हमारी गिल्ड के लिए चाहिए ताकि हम हमारी गिल्ड को और ज्यादा ऊपर उठा सके। कोई बात नहीं, हायर अप से मैं बात कर लूंगा कि इस बंदे के लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा और थोड़े पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जो कि एक डंजन में एंटर हो रहा होता है। डंजन में एंटर होते ही सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि जिन्वू डंजन में एक नाइट से लड़ रहा होता है और उसे उससे लड़ते वक्त बहुत दिक्कत हो रही होती है। जिन्वू जिस तरह से उसके अटैक्स को डॉज कर ही रहा होता है और उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे अटैक इस नाइट पर काम नहीं कर रहे हैं और सोच रहा होता है कि ये बंदा कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर जो इसका आर्मर है वो मेरे ब्लेड को अंदर धंसने से रोक रहा है। तभी वो नाइट जिन्वू पर अटैक कर लेता है, लेकिन जिन्वू डॉज करके सीधा उस नाइट के पीछे चले जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि जिनकी स्किन हार्ड होती है और जिनके ऊपर मेरा डैगर असर नहीं करता है उन्हें मुझे अपनी ब्रूटल फोर्स से हराना होगा, जैसे मैंने उस स्नेक को मारा था। जिन्वू उसके ऊपर जाकर उसका आर्मर का हेड पकड़ लेता है और उसे उखाड़कर फेंक देता है। उसे हराने के बाद जिन्वू एक मशाल लेकर आगे जा ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस डंजन की रैंक मुझे नहीं पता है और मैं अभी खुद को हील भी नहीं कर सकता और यहाँ से कोई बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं है। इस डंजन में आने के साथ ही मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और ये चेंज क्वेस्ट जो है इस जॉब को पूरा करना भी आसान काम नहीं होने वाला है। मेरे सोच रहा होता है शायद मुझे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ घंटे लग सकते हैं या हो सकता है तो कुछ दिन भी लग सकते हैं। वो सोच रहा होता है कि इस चक्कर में मैं अपना आज का डेली क्वेस्ट भी भूल गया पूरा करना, और यही सोच के वो दुखी हो रहा होता है कि यार मुझे फिर से उस जगह पर वापस नहीं जाना है। मुझे इस चेंज क्वेस्ट वाली जॉब को जल्दी से कंप्लीट करना होगा ताकि मैं अपना डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट कर सकूं। और ये इसी तरह से बहुत सारी बातें सोचकर आगे जा ही रहा होता है। तभी हमें एक नाइट का सीन दिखाया जाता है। जिन्होंने उसे देखकर सोच रहा होता है कि मुझे इन सब फालतू बातों को छोड़कर अभी इन नाइट्स की जो आर्मर है उन पर फोकस करना होगा। क्या पता कोई मुझ पर अचानक से अटैक कर दे। जिन्होंने उस मशाल को छोड़कर उस नाइट पर एक जोर से पंच करता है और वो नाइट सीधा दूसरे नाइट के पीछे जाकर गिरता है। वहाँ पर और 2-3 नाइट आ जाते हैं और जिन्वू को ऊपर अटैक करने लगते हैं या आगे बढ़ते हैं। जिन्वू जंप करके एक नाइट को किक करता है और उसका हेड अलग कर देता है। जिन्वू को समझ आ चुका होता है कि इन नाइट्स को अगर हराना है तो मुझे इनके हेड को तोड़ना होगा, और वो ऐसे ही बाकियों के हेड पर भी अटैक करके उन्हें क्रश कर रहा होता है और वो एक नाइट का पूरा सर ही उखाड़ लेता है। वो नाइट्स जिन्वू से लड़ नहीं पाते और हार के नीचे गिर जाते हैं। जिन्वू को बहुत सारे आइटम्स भी मिलते हैं इन नाइट से लड़ने के बाद। जिन्वू एक आर्मर को चूज करके उसे अपने वेस्ट के रूप में रख लेता है और उसे इक्विप कर लेता है। उसे कुछ गोल्ड्स भी मिलते हैं। उसके पास टोटल गोल्ड अब बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। तभी वो अचानक से कुछ नोटिस करता है। वहाँ पर एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिन्वू उसे अपने डैगर की मदद से हरा देता है। तभी वहाँ पर एक मेज आ जाता है और ये नाइट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो जिन्वू पर अपने मैजिक की मदद से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स भी आ जाते हैं जिन्वू को मारने के लिए। जिन्वू सोच रहा होता है कि मैंने इस डंजन को कम समझ लिया, जितना मैंने सोचा था ये डंजन उससे ज़्यादा टफ है। वो सोच रहा होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ और मेरा फटीक लेवल भी हाई जा रहा है। मुझे इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा और अपने आप को रिकवर करना होगा। वो बहुत तेज़ी से बहुत सारे नाइट्स को एक ही बार में हरा देता है। वो कहता है कि यार ये जितना लंबा चलेगा मेरे लिए उतनी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना होगा ताकि अपने फटीक को दूर कर सकूं।
वो रेस्ट कर ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर कोई एरो से अटैक करता है और जिन्वू उसे नोटिस करके वहीं पर पकड़ लेता है। वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे नाइट्स बो एंड एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि ये लोग उसे एक छोटा सा ब्रेक भी नहीं लेने दे रहे हैं। वो अपनी इन्वेंट्री में से कुछ पोर्शन निकाल कर उन्हें पी लेता है और तो खुद को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता है, और उसका एक बार लेवल अप हो जाता है उन पोर्शन को पीने के बाद, और वो उन्हें हरा के आगे बढ़ जाता है। तभी उसके सामने अचानक से एक डोर आता है। उस डोर को ओपन करके उसके अंदर चले जाता है। उसे एक बहुत ही अजीब सा ऑरा महसूस होता है और बहुत सारी तेज हवाएं उसके सामने से बाहर निकल की तरफ जाती है, और जैसे ही एंटर होता है वहाँ पर मशालें जलने लगती हैं। फिर ठीक सामने एक थ्रोन आ जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा रेड कलर का नाइट अपीयर होता है और वो जिन्नू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इस सीन को देखते हुए उसे डबल डंजन का सीन याद आ जाता है। उसके पास की मेमोरी उसे फिर से याद आने लगती है। वहाँ पर एक बड़ा सा नाइट उसके सामने अपीयर होता है और उसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक में होता है, थोड़ा सा घबराया हुआ भी होता है, क्योंकि उस नाइट की फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। उसका ऑरा से ही उसके स्ट्रेंथ का पता चल रहा होता है। जिन्हों नोटिस करता है कि उस नाइट का जो नाम है वो डार्क रेड कलर में है और उसका नाम इग्रिस होता है। वो आगे बताता है कि ये जो नाइट है ये इस एम्प्टी थ्रोन का गार्डियन है, और इस थ्रोन के ऊपर जिसकी भी नज़र होगी वो इसे ख़त्म कर देगा। अभी अचानक से वो नाइट उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बहुत तेज़ी से उस पर अटैक कर देता है। जिन्हों उसे डॉज करता है और आगे बढ़ जाता है। वो उस नाइट की इतनी ज़्यादा फोर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने उस पिलर को एक ही झटके में फोड़ दिया। अगर मैं वो अटैक मुझे लग जाता तो मेरा तो खेल ही वहीं ख़त्म हो जाता। तभी जिन्वो उस नाइट पर एक बहुत तेज़ी से अटैक करता है, पर उसके डैगर का कोई भी असर उस नाइट के आर्मर पर नहीं होता और इग्रिस अपनी तलवार से उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वो ये जल्दी से नोटिस कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करके पीछे हट जाता है। इग्रिस की तलवार जमीन में धंसती है और जमीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती है। जिन्वो बहुत तेजी के साथ पीछे हटता है। तभी इग्रिस बिना कोई देरी करे उसके ऊपर दूसरा स्लैश भी मार देता है और जिन्वो उसे डॉज करके फिर से बच जाता है। नाइट का वो अटैक सीधा वॉल पर लगता है और वॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिन्वो उससे दूर आ जाता है थोड़ा, और वो सोच रहा होता है कि मेरे आर्मर और जो मैंने पोर्शंस पिए उनकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर मेरी एचपी ज़्यादा कम हो जाती है तो इफेक्ट का असर होगा और मेरी स्पीड भी कम हो जाएगी और मेरा अटैक डैमेज भी कम हो जाएगा। और वो इतना सब सोचने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में कैलकुलेट ही कर रहा होता है। तभी इग्रिस उसे एक बहुत भयानक लुक देता है। जिनमें सोच रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बिना वेपन के हरा पाऊंगा, पर फिर भी वो अपने डैगर को अंदर रख लेता है इन्वेंट्री में और कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में हूँ, पर मेरे पास इस चीज़ के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। इग्रिस भी अपने तलवार को ज़मीन में रख देता है। जिन्हों सोचता है कि हाँ, वो एक ट्रू वॉरियर है, क्योंकि मैंने अपना डैगर रख दिया है तो उसने भी अपनी तलवार रख ली है। वो सच में एक ट्रू वॉरियर है जो अपने किंग के थ्रोन को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, पर वॉर्स के भी सारे रूल्स और एथिक्स को फॉलो कर रहा है। इग्रिस भी अपनी तलवार रख के फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इग्रिस बहुत स्पीड से जिन्वो के ऊपर एक बहुत तेज अटैक करता है और उसे उठाकर ज़मीन में पटक देता है। ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका एक जोर का पंच करता है, वो जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और जिन्वो बहुत दूर जाके फेंका था। जिन्वो सोच रहा होता है कि अब अगर उसका एक भी डायरेक्ट हिट मुझे लगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, पर जिन्वो अचानक से कुछ नोटिस करता है और वो सोचता है कि मुझे इस तरह के वॉरियर से अपनी स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं करनी होगी, मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होगा इसे हराने के लिए। वो सोच रहा होता है कि भाई मेरा अटैक उसके ऊपर असर नहीं कर रहा हो, पर मैं उससे ज़्यादा फास्ट हूँ। यह सोचते हुए वो इग्रिस पर डायरेक्ट हिट के लिए आगे बढ़ता है, पर इग्रिस उसे अपने एल्बो से नीचे दबा देता है। जिन्वो ये नोटिस करके उसकी एल्बोस को अपने हाथों से डॉज करता है और उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अमेजिंग बैटल देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। जिन्वो अपनी ऑलमोस्ट लिमिट पर ही होता है और इग्रिस उसे उठाकर नीचे पटक देता है, पर जिन्वो
उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर एक किक करता है, पर इग्रिस भी बहुत तेज होता है, वो उसके लेग को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और जिन्वू सीधा जाकर उस थ्रोन के पीछे वाली वॉल से टकराता है और सीधा उस थ्रोन पर बैठ जाता है। जिन्वू भले ही गलती से उस थ्रोन पर बैठा होता है, लेकिन यह देखकर इग्रिस को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है और अपने स्वॉर्ड से जिन्वू का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू उसके स्वॉर्ड को अपने बेयर हैंड से पकड़ लेता है और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने आर्मर पहना हुआ होता है।